वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम क्लास 12 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो आप डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9 के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है बाई log बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब एक्स को हम डी एक्स के साथ लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक्स है, तो जब डी एक्स के साथ लिखेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स के साथ हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। फिर इसी तरह से जो बाई log बाई है इसको जब डिवाइड कर देंगे तो डी बाई के साथ हो जाएगा डी बाई अपॉन बाई log बाई। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन का लगा देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि ये माइनस में है, यहाँ देख सकते हैं ये माइनस में दिया हुआ है, तो इसको जो हम लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो वो भी माइनस में आएगा और माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई अपॉन बाई log बाई माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब चूंकि इधर भी माइनस था और ये माइनस होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा। तो यहाँ हम log बाई को ले लेंगे t, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो log बाई को ले लेंगे t, तो 1 अपॉन बाई डी बाई इक्वल टू हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का कितना हो जाता है log t, t की वैल्यू कितना हम लेंगे log बाई, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा log बाई। 1 अपॉन एक्स का log x होता है और c हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो c न लिख करके हम log c कांस्टेंट लिख लेंगे ताकि वो सिमिलर फॉर्म में रहे। हम कांस्टेंट तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये log बाई, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस में है तो दोनों इनटू में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log xc। फिर है अब दोनों साइड से ये log कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा log बाई इक्वल टू xc। अब ये जो log है, ये log जब यहाँ से हटाएंगे तो जब ये इस साइड में, तो जब यहाँ से log हटाएंगे तो दूसरे साइड में e के पावर में आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा e की पावर xc। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। वीडियो लंबी न हो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ x5 डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई 5। अब बाई को, जो बाई वाला पार्ट है, इसको हम डी बाई के डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो डी बाई अपॉन बाई 5 हो गया, और डी एक्स को इस साइड में ले जाएंगे और ये जो x5 है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ये बाई की पावर 5 है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो बाई की पावर -5 हो जाएगा। x5 जो है ये भी जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -5 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन का रूल होता है, अगर x की पावर n dx है तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब पावर में 1 प्लस होता है और वही चीज नीचे आ जाता है। तो -5 में जब 1 प्लस होगा तो आप जानते हैं -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है बाई -4, और जो पावर में होता है इंटीग्रेशन में वही डिनोमिनेटर में आता है, तो सेम टू सेम यहाँ लिख दिया गया है। अब ये माइनस है तो जब इसका हम साइड चेंज करेंगे इस वाले पार्ट को, तो जब ये इस साइड में जाएगा तो ये आप देखिए यहाँ प्लस हो गया, और -4 यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है, इसको C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4C1। -4C1 को एक हमने न्यू कांस्टेंट लिख दिया तो ये हो जाएगा -4C1 इक्वल टू C। यहाँ हम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि -4C1 इक्वल टू C, हमने इसको लेट कर लिया है, लेट हम ऐसा लिख सकते हैं कांस्टेंट को। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 9 को भी समझ लीजिए, लिखा हुआ है ताकि वीडियो लंबी न हो। तो इसमें डी बाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, डी एक्स को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे तो डी बाई को इंटीग्रेट कर दिया। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हम जो है 1 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स एक्स हो या टेन इनवर्स एक्स हो, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। तो डी बाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो बाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से बाई हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे तो सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है,
एक्सरसाइज 7 में इंटीग्रेशन के चैप्टर में आप देख सकते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब यहां से ये y लिख दिया गया, साइन इनवर्स x लिख दिया गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब ये x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ है, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये हो जाता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट है, ये आंसर है। अब कैसे होता है इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेन किया है रफ के रूप में। तो x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लिया t, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस dt अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, या इसके बाद कि ये जो x dx है, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस, तो माइनस 1 अपान 2 dt अपान रूट टी हो जाएगा, और रूट टी को हम लिखेंगे माइनस 1/2। इंटीग्रेशन में जब प्लस 1 आता है तो इस तरह से, तो ये माइनस 1/2 dt अपान रूट टी हो जाएगा, और यहाँ भी आपका माइनस ही आएगा, माइनस 1/2 टी, यहाँ भी आपका माइनस t1/2 होगा, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस रूट 1/2 एक्स स्क्वायर। टी की वैल्यू हो जाता है कितना, टी हमने लिया है, कितना लिया है यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का पार्ट आप जानते हैं, पहले भी हमने फार्मूला लिखा है कि इस तरह से क्वेश्चन में कितना होता है, एक्स की पावर n+1 अपान n+1 हो जाता है। चूंकि यहाँ पावर ये जब ये t है, रूट टी ऊपर जाएगा, रूट टी ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 + 1 इस तरह से। चूंकि यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये माइनस आ रहा है और ये फार्मूले माइनस होता है, इसके कारण यहाँ पे प्लस आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन 10 है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल पहले की ही तरह। x वाला जो dx है और 1 माइनस एक्स इसको एक साथ लिख दिया गया, और y वाला मतलब sec स्क्वायर y और tan y है, इसको हम एक साथ लिख दिए जैसा कि हम करते आ रहे हैं। dx के साथ x वाला पार्ट और dy के साथ y वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को हमने पहले लिख दिया, और जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हमने इक्वल के उधर ले गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो पहले हम इसमें काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप इंटीग्रेशन का वीडियो देखेंगे। यहाँ हमने क्या किया, tan y इक्वल टू ले लेंगे t, तो sec स्क्वायर बाई dy इक्वल टू हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा 1 अपान t dt, जिसका होता है log t। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो क्या लिख दिया इसमें, डायरेक्ट log t की जगह tan y कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा लाइक tan y। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स इक्वल टू हम ले लेंगे t, तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt, तो हो जाएगा dt अपान टी, तो हो जाएगा log 1 माइनस एक्स प्लस log c हो जाएगा। क्योंकि log वाले पार्ट में कांस्टेंट हम अक्सर log वाला ही पार्ट लिया करते हैं। अब क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ से कि ये भी log वाला पार्ट है, ये भी log वाला पार्ट है, ये भी log वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि ये log tan y इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों साइड से log जो है कैंसिल आउट हो गया, तो tan y इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस ई की पावर c इंटू 1 माइनस ई की पावर x। तो ये हो गया क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया। इसी तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।